नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने पार्थ कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा विषय है साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। और बात हम कर रहे हैं इसरो की। इसरो एक साइंस से जुड़ा हुआ एक संस्थान है जिसकी स्थापना बेंगलोर में 1969 में हुई। और जितने भी साइंस और तकनीकी से कार्य हैं वो इसी इसरो संस्थान में किए जाते हैं। यहीं पर 1993 के अंदर हमने स्थापना की थी पीएसएलवी की। और इस पीएसएलवी की स्थापना की का उद्देश्य था भारत के द्वारा या भारत सरकार या अन्य विदेशी संयोग के द्वारा अपने सैटेलाइट मिशन को अंतरिक्ष में छोड़ना। और 1993 से लेकर के 2026 तक इस पीएसएलवी के द्वारा जो ईंधन है और इस ईंधन के द्वारा बहुत से मिशन छोड़े गए और उन मिशनों की संख्या 64 थी। आज हम उपस्थित हुए हैं अन्वेषा की बात करने के लिए। अन्वेषा हमारे भारत सरकार और पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया 64वां मिशन था। अंतरिक्ष में इसे जाना था, लेकिन 12 जनवरी 2026 को यह मिशन अपनी तीसरे स्टेज पर फेल हो गया। फेल होने का क्या कारण है और इस मिशन का क्या उद्देश्य था और ये कौन कौन से कार्य इस मिशन के माध्यम से किए जाते, आज इसी की बात है। तो अब तक 5 मिशन असफल हुए, जिसमें पहला ही मिशन जो था 1993 का वो असफल रहा। इसके बाद 1997 का मिशन असफल रहा, 2017, 2025 मई और 2026 जनवरी। खास बात यह है कि इन 8-9 महीने के दरमियान हमारे इस इसरो पीएसएलवी के द्वारा 2 मिशन असफल हो गए। तो एक ही साल में 2 मिशन का असफल होना थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अन्य देशों की हमारे ऊपर नजर है। इस सैटेलाइट के द्वारा अन्य देशों ने भी अपने मिशन इसमें हमारे साथ भेज थे। कुल 16 मिशन ये लेकर के जा रहा था। 16 में से एक महत्वपूर्ण मिशन भारत सरकार का अन्वेषा, बाकी 8 अन्य देशों के और 7 निजी मिशन थे या निजी उपग्रह थे। लेकिन अब असफल हो गए 16 के 16 ही, और असफल हुए तीसरी स्टेज पर जाकर के। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि मिशन क्या है, अन्वेषा के कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या था और इसकी विफलता कारण और इसकी विफलता की जिम्मेदारी इसरो के अध्यक्ष ने ली, जिसका नाम के नारायण है। आओ देखते हैं। मिशन नाम पीएसएलवी C62, लॉन्च वाहन पीएसएलवी डी के द्वारा। पीएसएलवी की फुल फॉर्म में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी के द्वारा इस मिशन को छोड़ा गया है। और पीएसएलवी का ये 64वां मिशन था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पीएसएलवी ने अपने कौन सा मिशन छोड़ा है, 64वां प्रक्षेपण था। ठीक है, इंडिया लिमिटेड न्यूज वाणिज्यिक प्रक्षेपण के तौर पर किया गया था। मुख्य पेलोड EOS-N1, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जिसका उपयोग कृषि, पर्यावरण, निगरानी और रणनीतिक यानी सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाना था। यह डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया एक प्रमुख रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। तो इसे डीआरडीओ ने बनाया था। 15 सह यात्रा उपग्रह अन्वेषा के साथ, 15 यानी कि टोटल 16 सह यात्रा उपग्रह इसके साथ थे, जिसमें से 8 विदेश के और 8 हमारे थे। मिशन प्रोफाइल, ये 4 स्टेज लॉन्च वाहन था। मतलब टोटल 4 स्टेज थी इसकी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी स्टेज पे जाता तो ये मिशन सफल हो जाता, लेकिन ये तीसरी स्टेज पर ही क्या हो गया, असफल। मुख्य पेलोड एक अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजिंग सैटेलाइट है, लक्ष्य सूर्य समानांतर कक्षा है। लॉन्च स्थान जहां से इसे लॉन्च किया गया, तो लॉन्च स्थान है सतीश धवन स्पेस सेंटर। 12 जनवरी 2026 को 10:17 पे भारतीय समय के अनुसार इसे लॉन्च कर दिया गया। इसरो पीएसएलवी के लॉन्च प्रक्षेपण याद में रहा। ठीक है, मिशन नाम पीएसएलवी 62 EOS-N1, जिसकी बात मैं कर चुका हूं। और यह पीएसएलवी का 64वां प्रक्षेपण था, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। विफलता के कारण, क्या कारण रहा कि यह विफल हो गया, तो तीसरे चरण में PS3 मध्य चरण के अंत में रॉकेट के प्रदर्शन में असामान्य रही। रॉकेट अनुमानी दिशा में भटक गया, अविकसित कक्षा ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। जिस ऑर्बिट तक इसको पहुंचना था ये पहुंच नहीं पाया। जिस प्रकार से आप इस डायग्राम को देख रहे हो, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, ये इसकी 4th स्टेज है। यहां पर अगर यह मिशन पहुंचता तो ये सफल रहता, लेकिन ये तीसरे स्टेज पर ही क्या हो गया, असफल। तकनीकी प्रॉब्लम के चलते हमारा इससे संपर्क टूट गया और ये अपनी कक्षा से भटक गया है। ठीक है, सभी उपग्रह, कुल 16 उपग्रह थे, कुल 16 उपग्रह थे जो स्थापित नहीं हो पाए हैं। और इसरो का आधिकारिक बयान आया है, मिशन ने तीसरे चरण के अंत में अनुमोदन खामी का अनुभव किया और विस्तृत विश्लेषण जारी है। यानी कि इसके आगे की जानकारी और जारी है कि जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्यों यह विफल रहा, लेकिन अभी तकनीकी प्रॉब्लम आई। इस प्रकार से ये पीएसएलवी है, यहां से मिशन लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का प्रक्षेपण है, सिर्फ ये वाली चीज आती है, ये ईंधन देता है, इसको ईंधन के माध्यम से ऊपर जाता है। ये इसका पहला चरण है और ये इसका सेकंड चरण है, ये तीसरा चरण है। इसी चरण में आकर के यह मिशन क्या रहा, असफल। चौथे चरण में ये अपने सभी उपग्रह इस ऑर्बिट तक छोड़ता और पहुंचाता और भारत की सुरक्षा या अन्य संबंधित जानकारियां हमको इस मिशन से प्राप्त होती।
लॉन्च के बाद तीसरे स्टेज के अंत में तकनीकी गड़बड़ी दर्ज की गई, जिससे उड़ान प्रथम में पथ में विचलित हो गया। इसरो ने कहा कि वे इस विचलन के कारणों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सभी उपग्रह नियत कक्षा में स्थापित किया गया है या नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। और ये है हमारे इसरो के अध्यक्ष, इन्होंने इस बयान को रखा है और वी नारायणन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब बात करूं मैं PSLV C62, PSLV C62 जिसके माध्यम से मिशन छोड़ जाते हैं। इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्टेज 4 होती है, सॉलिड क्लिड। व्हीकल हाइट 44.4 मीटर इसकी हाइट है, टोटल इसकी हाइट 44.4 मीटर है। और लिफ्ट आउट मास 260 टन का, इसका वजन जो है वो 260 टन का है। फिर बात करूं अन्वेषा सैटेलाइट, क्या है अन्वेषा सैटेलाइट, जिस यानी कि 16 जो सैटेलाइट थी उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषा है। तो EOS-N1 यानी अन्वेषा सैटेलाइट को DRDO ने बनाया है। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अन्वेषा सैटेलाइट किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा बनाया गया है। 600 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसे तैनात होना था, यानी कि धरती से जो हमारा धरती का धरातल है उससे 600 किलोमीटर ऊपर इसे तैनात होना था। अन्वेषा एक निश्चित समय पर धरती के पॉइंट से गुजरेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में जरिए सैकड़ों लाइट्स बैड्स यानी प्रकाश के रंगों को देख सकता था। ये ऐसा कहा गया है कि लगभग 100 रंगों की पहचान कर सकता था। ये धरती पर मौजूद किसी भी चीज का कलर डिटेक्ट करके उसके सिग्नल भेज सकता था। बॉर्डर की एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जंगल, छिपे हुए सैनिक या कोई भी छोटी सी चीज इससे देखी जा सकती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था और ये असफल रहा। सुरक्षा की दृष्टि से इस मिशन को महत्वपूर्ण माना जा रहा था और इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था अन्वेषा, जो असफल हुआ और इसकी जिम्मेदारी इसके अध्यक्ष ने ली है। धन्यवाद। जय हिंद।